हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि चोरी ये वर्ड जो है अक्सर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। कैसा है कि जब आप किसी भीड़ भाड़ जगहों पर जाते होंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि चोरों से सावधान। ये ज़्यादातर मार्केट में होता है, ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पर होता है और भी कई जगहों पर ये चीज़ लिखी होती है कि चोरों से, पॉकेट मारों से सावधान। ये चीज़ें पहले देखी हुई मिलती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब व्हाट्सएप पे लोगों के देखने को मिलती है कि चोरी करने वालों से सावधान। ऐसा ही एक मामला हुआ है एसवीसी केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड के रफ़ीक शेख साहब के साथ। उनका एक मामला ये आया है कि कुछ लोगों ने उनके केबल की चोरी की है, तो उन्होंने अपने स्टेटस पर ये चीज़ लगाई थी। तो आज हम उनसे यहाँ पर मिलने के लिए आए और जानने के लिए आए कि मामला क्या है। रफ़ीक भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल भिवंडी टाइम्स में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो स्टेटस आपने रखा था कि केबल चोरों से सावधान, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये मामला। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे ऑफिस तक आए, आपको मालूम पड़ा हो जहाँ से भी है, आपने आए मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसके बारे में आपको मेरा पूरा अधिकार है आपको जवाब देने का। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो मेरा मामला ये हुआ कि मैं शनिचर के दिन जो है 25 तारीख करीब 9:45 पे हमने यहाँ हमारे ऑफिस पे बैठे थे। तो वैसे में हमारे को मोबाइल पे मैसेज आया, क्योंकि हमारा सिस्टम है ऐसा कि हमारा मेन लाइन का वायर कटता है, तो फर्स्ट हम लोग को मैसेज आता है। तो हम लोग को मैसेज आया तो मैंने मेरे स्टाफ के लोगों को फ़ौरन मैंने वहाँ पे भेजा। ये मतलब जो लाइन कटी आपकी, ये किस एरिया में कटी? ये गैबी नगर, गुलजार नगर, अपना ताज होटल है वो पट्टे में पूरा जी लाइन फैला हुआ है। तो मेन लाइन का वायर, तो मेन लाइन कटता है तो पूरा की पूरा बंद रहा, और मेन लाइन कटता है तो हम लोग को मैसेज मोबाइल पर आना शुरू हो जाता है। तो मेरे को जैसा मैसेज आया तो मैंने मेरे स्टाफ लोगों को वहाँ पर भेजा। तो मेरे स्टाफ के लोग ने 3 आदमी हमारे स्टाफ के लोग गए और वहाँ पे देखे तो मेन लाइन का वायर जो हमारा ट्रे लगे रहता है, जिसमें से हम लाइन कंज्यूम करते हैं सबको, वो ट्रे से लेके पहला ट्रे तक, जिसमें 300 मीटर वायर था, फाइबर ऑप्टिक 300 मीटर वायर जो है पूरा गायब था। तो उसके बाद में मेरे बंदे लोग ने मेरे को कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा है कि वायर पूरा गायब है। तो फिर ठीक है, मैं बोला अभी मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। वहाँ जब मैंने पहुँचा तो देखा तो वायर गायब। तो फिर वहाँ पे मैं बोला देखो ये बिल्डिंग पे था, कुछ लोग से अपन पूछते हैं और बाजू वाली बिल्डिंग पे पूछते हैं, जहाँ अपने गंजे वहाँ पूछते हैं। तो हमने वहाँ पे लोगों को पूछे तो वो लोग बोले कि स्टार वाले जो है ये बिल्डिंग पे आए थे और वो लोग आए और उतर के हमारा नेट बंद हुआ, नेट बंद हुआ। हाँ, गैबी नगर में उनके ऑफिस है और वहीं पर उनके ऑफिस के सामने अपना हम लोग के कनेक्शन है। तो नेट कटा तो मतलब ठीक है। उनको मैंने सवाल किया कि भाई तुमने बोले स्टार वाले आए थे, वो लोग ऊपर चढ़े ये किए। तो मैं बोला कि तो आप यही चीज़ हमको पुलिस स्टेशन में तुम बोलो चल के। ये आपको किसने, वहाँ की पब्लिक ने बताया या आपके ही किसी उपभोक्ता ने बताया जो आपका इंटरनेट यूज़ करते हैं? किसने बताया आपको? कस्टमर लोगों ने बताया, जो भी कस्टमर मेरे जो कस्टमर है यूज़ करते हैं उन्होंने बताया। हमने फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, खाली पुलिस स्टेशन में आपको गवाही देना है। तो उन्होंने बोले कि नहीं, बोले हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे, हम लोग ये सब झंझट में नहीं पड़ेंगे, तुम्हारा लफड़ा तुम समझो। हाँ, तो फिर आप क्या किया फिर आपने उसके बाद? तो वहाँ से मैं निकला और सीधा मैंने पुलिस स्टेशन गया और शनिचर का था, सब चले गए थे। तो मैंने उस दिन शनिचर के दिन मतलब कंप्लेंट नहीं कर पाया। फिर दूसरे दिन इतवार के दिन मैंने कंप्लेंट किया, केस वगैरह हुआ और उनको जो पुलिस को जो करना था, पुलिस हमको सपोर्ट करती है हमेशा। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि पुलिस आपको सपोर्ट करती है। आप जब भी कंप्लेंट लिखाने जाते हैं तो आपकी कंप्लेंट दर्ज भी होती है। तो कार्रवाई कितनी हुई इसके ऊपर? अब कार्रवाई कर रहे हैं वो, कार्रवाई जब भी हमारे केस हुआ है कार्रवाई कर रहे हैं। उनको जो भी केस लगता है वो लगाते हैं, वो कार्रवाई करती है। पुलिस के ऊपर हमको कोई चीज़ का शिकायत नहीं है। इससे पहले भी ये चीज़ सुनने में आई थी कि आपका इससे पहले भी केबल कटा था तकरीबन 1000 मीटर के करीब, और उसके बाद भी 1-2 बार आपका केबल कट चुका है। आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? यही तो मसला है, क्योंकि आज भिवंडी के अंदर तुमको खुद मालूम होगा कि मेरे एसवीसी सर्विस कैसी है। आज मेरे जो कस्टमर है सिर्फ एसवीसी के अलावा किसी को याद नहीं करते, सिर्फ एसवीसी, क्योंकि एसवीसी की सर्विस है। और मेरी सर्विस के लिए जो है ना, मेरा नाम ख़राब करने के लिए ये लोग डमी ऑपरेटर को खड़ा कर करके, वो खुद तो कर नहीं पाते, वो डमी ऑपरेटर को खड़ा करते हैं और कटवाते हैं। मतलब डमी ऑपरेटर किसने खड़ा किया और कौन है डमी ऑपरेटर? हाँ, डमी ऑपरेटर जैसा गैबी नगर में जो जहांगीर है वो डमी है, उसके बाद कोई पेपर वर्क नहीं है। बिना पेपर वर्क के उन्होंने इतना बड़ा सेटअप जो लगाया हुआ है, जो इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बिना किसी पेपर के। हाँ, उनका कोई चीज़ का पेपर नहीं है, ना जीएसटी का पेपर है, ना लाइसेंस है, ना कुछ है। तो मैंने पुलिस स्टेशन में ये चीज़ देखा कि वहाँ पे इंफ्रानेट वाले ने आया, तो मेरे को जब मालूम पड़ा कि इंफ्रानेट का डमी है।
हाँ, इंफ्रानेट वालों ने का काम है ये 2-3 लाख रुपया लेना, हर इलाके में डमी करना और दूसरे को नुकसान पहुंचाना। क्योंकि मेरे साथ जितने भी हादसे हुए हैं, इधर जो खड़ग रोड पे कटा था तो वो लोग ही काटे थे, और इधर अभी जो गैबी नगर में कटा है तो वो भी इंफ्रा के लोग ही थे, क्यों इंफ्रा का ही डमी ऑपरेटर है। तो ये डमी ऑपरेटर खड़ा कर करके हमको नुकसान पहुंचाना, हमारी सर्विस को ख़राब करना और हमारा नाम ख़राब करने के लिए ये काम करते हैं। हम लोग सारी चीज़, हमारी जो पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, और ये काम हमारा है नहीं किसी को नुकसान पहुंचाना। हमारा बोलना ऐसा है, कस्टमर है, जिसकी सर्विस लगे, जिसकी लाइन अच्छी है उसकी लाइन लो, तुम्हारा नेट सही चलना चाहिए, चाहे मेरा हो चाहे दूसरे का हो, सर्विस के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। तो ये लोग जो है मेरी सर्विस को ख़राब करने के लिए, मेरा बदनाम करने के लिए मेरा वायर कटिंग करवाते हैं, वो भी रात में ही करते हैं, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में मेरे पास 24 घंटे यानी 12 घंटा। तो पूरे आपके जो वर्कर है वो फील्ड पे ही रहते होंगे। मेरे पास सुबह 10:30 से लेके शाम में 8:30-9 बजे तक मेरे आदमी हर जगह फैले हुए रहते हैं। मतलब ऑफिस पे कंप्लेंट आई फ़ौरन भागे, ये इसको बोलते हैं सर्विस। सर्विस के ऊपर सारी चीज़ हमारी जो है ना डिपेंड है, और यही सर्विस को ख़राब करने, और बाकी और कोई नहीं करता, ये सिर्फ ये लोग ही इंफ्रा वाले। क्योंकि मेरा जितना भी नुकसान किए पहले भी वही थे, और अभी भी जो काटे, जो इंफ्रा ने डमी खड़ा किए वो काटे, और दूसरे और भी आए ना भिवंडी में, भिवंडी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं देता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। उनको मालूम है कि हम लोग, उनको मालूम है कंपटीशन हम लोग एसबीसी के साथ नहीं कर सकते। एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, अभी जैसे अभी आपके साथ ये मामला हो रहा है, आपकी केबल कट जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कई घंटे या हो सकता है कि एक दो दिन भी लग जाता होगा इसको ठीक करने में, तो वो जो सर्विस बंद होती है उसमें फिर जो आपके कस्टमर है उनको तकलीफ़ होती है, तो फिर उनको आप कैसे सेटिस्फाइड करते हैं इस चीज़ के लिए? अभी कैसा है, मेरा फाइबर कटा, अब रात का मामला था, रात में तो हम लोग वायर डाल नहीं सकते थे, अंधेरा रहता है, उसमें हम लोग किसी बिल्डिंग पे चढ़ नहीं सकते, क्योंकि रात में हम लोग बिल्कुल काम करते ही नहीं है, ये हमारा वसूल है, हमारे कंपनी की पॉलिसी है। हाँ, तो ये हम लोग को कस्टमर को बोलना पड़ता है कि ऐसा ऐसा है, अब तुमको भी खुद मालूम है कि ये कांड हुआ है। तो 15 घंटा मेरा नेट बंद था, 15 घंटा, जब तक मैंने मेरे एफआईआर कापी मैंने लिया नहीं, जब तक मैंने चालू नहीं किया। एफआईआर कापी लिया, एफआईआर मेरा हुआ तो मैंने नेट चालू करवाया, पूरा नया वायर डाल के, क्योंकि एफआईआर कापी मेरे को ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्यों मेरे को ड्यूटी में देना पड़ता है, मेरे को पूना भेजना पड़ता है, दिल्ली भेजना पड़ता है और बम्बई भेजना पड़ता है। सब जगह पर वो कॉपी आपको भेजना। हाँ, क्योंकि कस्टमर जो है ना, मेरा जो कंज्यूमर है ना, ड्यूटी में कंप्लेंट कर सकता है हमारे खिलाफ कि हमसे पैसा लिया, 15-15 घंटा बंद रहता है। क्यों मेरे को ड्यूटी को जवाब देना पड़ता है कि मेरा 15 घंटा क्यों बनता, तो ये मेरे पास प्रूफ है। ये ड्यूटी में ये सब सारी मेरी कंपनी का रूल है ये, और ड्यूटी को मेरे को हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि टैक्स भरते हैं, और उनका भी बोलना ऐसा है कि ड्यूटी वाले के नेट अच्छे से चलाना, और कंप्लेंट आ जाएगी हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। नेट बिल्कुल अच्छे से चलना ही चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे जो बिज़नेस हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं, पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है, बच्चे हैं बड़े हैं सभी इंटरनेट के ज़रिए आज जुड़े हुए हैं। तो एक चीज़ और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, या ये कहना चाहूँगा कि आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपके इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उनको जब ये सारी तकलीफ़ें होती हैं तो आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर ऐसा हो तो वो क्या करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं आवाम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा, आवाम पे भी आपका नेट बंद नहीं होए, और आवाम को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी ज़रा ध्यान दो, आपके बिल्डिंग पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन वायर काट रहा है, तुम्हारा नेट कब बंद हुआ, वो चीज़ पे ध्यान दो। वो चीज़ पे ध्यान दोगे, हम लोग तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुमको सर्विस देने के लिए बैठे हैं और सर्विस देंगे, और हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते सर्विस के मामले में। ये मेरा वसूल है, क्योंकि बिजनेस लाइन में मैं बहुत पुराना हूँ। मेरे को मालूम होता है कि अगर कोई कस्टमर अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसका काम रुक गया तो उसका हज़ारों का नुकसान होता है। तो उसके लिए हम लोग सर्विस के तो आवाम और पब्लिक का भी काम है कि ये चीज़ पे ध्यान दे, क्योंकि मैंने मेरे स्टेटस पे रखा हुआ है कि चोर पे ध्यान दो, आपका वायर काट रहा है या लपेट रहा है, तो उसके बारे में तुम हमारे को वीडियो बना के भेज सकते हो। अच्छा, अभी ये जो सर्विस बंद हुई तो इसमें जिन जिन लोगों का भी नुकसान हुआ होगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी फिर? भरपाई क्या, उसमें भरपाई हम लोग खुद नहीं दे सकते, वायर हम लोग नया डालते हो, हमारे पैसे के डालते, हम कस्टमर से नहीं लेते। अच्छा, इसका चार्ज नहीं लेते कस्टमर से? कोई चार्ज नहीं लेते, मेन लाइन पूरा कट्टा है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे घर में कुछ होता है, लोकल कुछ होता है, वो उनका मसला रहता है, ठीक है। लेकिन आपको भी मैं बोलता हूँ कि आप भी ध्यान दो, ये जो वायर कट रहा है, आपका नेट बंद होता है, इस पर ध्यान दो। और ऐसे इंफ्रा वाले जो है डमी खड़ा कर करके 2-3 लाख रुपया ले लेके डमी को खड़ा करते हो, खुद ये काम नहीं कर सकते, दूसरे से बच्चों को फंसा के उनको वायर कटवाते हैं और उनके लिए पुलिस स्टेशन में आते हैं।
क्योंकि उनके पास पेपर वर्क नहीं था। जो मैंने वहाँ पे पुलिस स्टेशन बोला कि उससे पेपर मंगाओ और कस्टमर का बिल मंगाओ, कोई चीज़ का पेपर नहीं था। तो बाद में इंफ्रा वाले ने वहाँ पे आया, मेरे को ये नहीं मालूम था कि इंफ्रा का आदमी है वो, लेकिन वहाँ पुलिस स्टेशन में जब देखा मैं इंफ्रा का आदमी, जब पेपर ले गया तो जब मेरे को मालूम हुआ कि इंफ्रा नेट का आदमी है। एक बात कही रफ़ीक शेख साहब ने कि पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब उनकी बिल्डिंग में कोई आता है और केबल अगर कट करता है तो पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको रोके, उनको पकड़े और उनसे पूछताछ करे कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से आए हो, आप किस कंपनी से आए हो। अगर किसी कंपनी से आए हो तो उनसे उनका आईडी मांगे, उनकी डिटेल ले, और कहीं ना कहीं अगर लगता है कि ये गलत है, उनका एक वीडियो बनाकर जिस भी सर्विस प्रोवाइडर की वो केबल काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनको वो भेजे, उनको बताए, ताकि इससे क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर जिस भी पर्सन का यूज़ कर रहा है, जैसे कि एसवीसी केबल हो गया या और भी जो दूसरे हो गए, वो जिनका भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर वो केबल कटता है तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होता है। 15-15 घंटे या 24-24 घंटे एक दिन लाइन बंद रहती है। तो जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ पर ध्यान दें और उन लोगों को रोकें जो ऐसा करते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा कि रफ़ीक शेख साहब ने कहा कि ये स्टार केबल वालों का काम है, जहांगीर शेख का, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनका भी पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए भिवंडी टाइम्स न्यूज़।